बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि गुस्से में मैं भी बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण मैं भी आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन हमारे मार्गदर्शक और हमारे बातें समझाने वाले महान नेता और महान पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि वी आर फर्स्टली और लास्टली इंडियन, यानी कि हमारे लिए पहले अपना देश है और अंत में भी हमारा देश ही है। और हम इस देश की ख्याति का पूरा ध्यान रखते हैं कि इसको तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। जो घटना होती है उसको घटना की तरीके से ही बताते हैं। लेकिन पिछले 6 सालों से आपको देखें तो लगातार गोदी मीडिया आपको बता दें कि देश के अंदर नफरत की आग इतनी ज्यादा भड़का चुकी है कि उसका शायद कोई इलाज भी मुश्किल नजर आता है। आपको बता दें कि आज गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई गई नफरत का ये किस्सा हो चुका है कि पूरे देश भर के अंदर आपको बता दें कि लोग अपने पड़ोसियों पर शक करने लगे हैं। आप पिछले 10 सालों से या 20 सालों से या 50 सालों से या जन्म से किसी इस्लाम चाचा के घर पे बिरयानी खाने जाते थे और इस्लाम चाचा आपके घर पर आपको बता दें कि ईद दिवाली पर मिठाई खाने आते थे। लेकिन आज बीजेपी और पूरे देश के अंदर आपको बता दें कि साथ बीजेपी की सरकार आने के बाद गोदी मीडिया के द्वारा जो नफरत फैलाई गई थी उसके बाद ये हो चुका है कि ना इस्लाम चाचा आपके घर पे आ पा रहे हैं और ना ही आप उनके घर पे जा रहे हो, यानी कि आप अपने पड़ोसी के ऊपर भी शक करने शुरू कर चुके हो। यानी कुल मिलाकर अगर हम सोचने की बात करें तो ये साफ हो चुका है कि देश के अंदर जो गोदी मीडिया ने बीज बोया है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। आज देश की राष्ट्रीयता, देश की एकता, अखंडता, इन तमाम चीजों के बीच आपको बता दें कि पूरी जद में पहुंच चुकी है। लेकिन आपको बताया कि एक बात सबसे बड़ी है कि इस देश के अंदर कहीं भी आग लगेगी तो ये नहीं है कि दुश्मनों के ही घर है, उस लाइन के अंदर आपके भी घर हो सकते हैं। यानी कि पड़ोसी की बात पर हंसने वाले का ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पड़ोसी अगर दुख तकलीफ में है तो मेरे कभी दर्द तकलीफ नहीं आएगा। ऐसा ही आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं अपने आप को पत्रकार मानते हैं, लेकिन इस तरीके के लोगों को पत्रकार किसी भी हद तक नहीं कहा सकता। इस तरीके के लोग आपको बता दें कि पत्रकारिता के नाम पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा होते हैं। अर्नब गोस्वामी आपने नाम सुना होगा, पिछले कई दिनों से सुर्खियों में। पिछले दिनों आपको बता दें कि उनकी पिटाई की खबर सामने आई है। कल देर रात वो मुंबई स्टूडियो से जा रहे थे, उसी समय कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अब ये हमले की घटना कितनी सच्ची है कितने गलत है इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं और उनका कोई भी किसी के सामने तोड़ आज तक नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पत्रकार नहीं हो सकते, ना ही रिपोर्टिंग हो सकते हैं, नहीं रिपोर्टर हो सकते हैं। इस तरीके के लोग आपको बता दें कि बौद्धिक तौर से लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी कोई बीजेपी का एक एंकर है, स्पोक पर्सन है, यानी प्रवक्ता है। वो टीवी के ऊपर बैठता है, अपना चैनल खोलकर बैठा है और लोगों को भड़काने के लिए ही उसे तैयार किया गया है। इस तरीके के रिपोर्टर किसी भी हालत के अंदर आपको बता दें कि देश के हित में नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि वो किसी एक खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ, एक जाति के मजहब के खिलाफ अगर वो इतना ही बोलते हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बहुत सारी बातें कही है और हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने बहुत सारी डिबेट्स कही है। मेरे बहुत सारे जो साथी हैं वो पिछले दिनों एक पालघर की घटना पर जो मैंने रिपोर्टिंग की तो उसके नीचे कई सारे जो अपने आप को हिंदू तथागत नेता मानने वाले लोगों ने आकर कमेंट्स किए कि आपने हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुसलमानों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं बोल रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी SC ST के ऊपर होने वाली जुल्म जाति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारत में है, लेकिन हम कभी देश के खिलाफ नहीं बोलते। हमें किसी से मतलब नहीं है, जिसने गलत किया हम उसी के खिलाफ बोलते हैं। अगर हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति मुसलमान है तो हमने उसे धर्म नहीं बल्कि उसके नाम से पुकारा है। अगर हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति रवि तिवारी है जो ट्रैक्टर हमारे ऊपर चढ़ाता है तो हमने उसका धर्म नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, बल्कि उसका नाम रवि तिवारी ही बताया। इस तरीके से आपको बता दें कि आज अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कई तौर से अगर देखने की कोशिश करें तो इनको पत्रकार कहा ही नहीं जा सकता। सही मायने में पत्रकारिता का मतलब होता है दर्द तकलीफ लोगों की समझने वाली। और मैं आपको अर्नब गोस्वामी को यह चैलेंज करता हूं कि अगर वो हकीकत में हिंदुओं की आवाज उठाते हैं और हिंदुओं के पक्ष में अपनी डिबेट्स रखते हैं तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि कल ट्रैक्टर के द्वारा एक रवि तिवारी नाम के व्यक्ति ने दलित महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, क्या अर्नब गोस्वामी के चैनल के ऊपर उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई गई? कल ही के दिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित व्यक्ति जो कि इंस्पेक्टर है खुद, उन्होंने आपको बता दें कि जातिवादी टिप्पणी से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया। क्या किसी न्यूज चैनल पर उसको एक लाइन भी चलाई? क्या किसी ने जगह नहीं दी? क्या दलित हिंदू नहीं होते? सिर्फ दंगे करवाने के लिए दलितों को हिंदुओं का स्थान दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि दलित जो होते हैं वो ना हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बता दें कि हम भारतीय या इंसानियत हमारे अंदर आज भी जिंदा है। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, देश है, इसके बाद हिंदू, मुस्लिम और सिख
ईसाई आता है। आपके लिए हिंदू पहले आता होगा, लेकिन हमारे लिए देश पहले आता है। हमारे लिए किसी धर्म मजहब नहीं, बल्कि हमारे लिए हमारा धर्म भी देश है, हमारी जाति भी हमारा देश है। लेकिन आपको मैं पूछना चाहता हूं कि अर्णब गोस्वामी जो कि हिंदू और मुस्लिमा को पर नफरत फैलाने की कोशिश करता है, जब किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो उसकी टीवी चैनल्स के ऊपर एक भी लाइन क्यों नहीं दिखाई जाती। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की बातें बहुत सारी लंबी है। लेकिन अब अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों को देखना आप बंद कर दीजिए।